Here we go. Hanji, as usual, we've got Behram Qazi here with us. And return of the winner of the draft जो हमने किया था. With his magnificent beard, he's back. Sarmad Jamal, how are you, man? Thank you, Sadi. I'm good. Thank you for having me over on the show. Or thank you to everyone who voted for me, during the draft. कितना humble है victory में, देखो जरा. अच्छा था. It was a lot of fun और मजा आया था. As always, we have Behram here with us as well. सबसे पहले हम चलते हैं कल की जो विन हुई है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह जीत गए. एक स्टेज पे काफी थोड़े से घबराए हुए थे, लेकिन फिर एट द एंड ऑफ द डे 80 odd run victory, massive victory. तो what are your thoughts? यार मतलब फर्स्ट ऑफ ऑल कंग्रेचुलेशंस टू ऑल पाकिस्तान सपोर्टर्स के विनिंग गेम जो है, ओपनिंग गेम जो है आप जीत गए हो. We talked about how the Netherlands power play bowling could be very potent and they proved to be so. 38 for 3 कर दिया था, तो I mean आप आगे भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये लोग जल्दी विकेट लेंगे इस तरह. एंड I mean I think that Pakistan, scrappy start. और इसमें बस ये मैं एक मेन चीज़ ये बोलना चाहूँगा कि पाकिस्तान आर नोन स्लो स्टार्टर्स इन ICC टूर्नामेंट्स. मतलब शुरू में हम हारते हैं, और ये एक ऐसा मैच था जो कि अगर आप नेदरलैंड्स के अलावा किसी भी और टीम को खेल रहे होते आपने हार जाना था. मैं कुछ कह नहीं सकते मगर they were good odds कि पाकिस्तान might have not come over the line in their opening fixture अगर इस तरह खेलते, क्योंकि पाकिस्तान कि काफी फ्लॉज नजर आए हमें जिनकी हम बात करेंगे. बट द इंपॉर्टेंट पार्ट इज दैट यू प्लेड अ स्क्रैपी गेम एंड यू वन. और टूर्नामेंट को इस तरह विनिंग स्टार्ट पे शुरू करना व्हिच इज नॉट अ वेरी इट्स क्वाइट एन एलियन सॉर्ट ऑफ सिचुएशन विद रिस्पेक्ट टू पाकिस्तान. तो अगर तो आप यू डिडंट प्ले योर बेस्ट क्रिकेट, यू स्टिल वन, आई थिंक देयर इज अ गुड ओमेन ओवर देयर, और ये इसमें अच्छे साइंस है. What do you think? मतलब क्या पाकिस्तान ने क्या अच्छा किया, क्या बुरा किया? I think especially after that start, 38 for 3, the recovery that was made by Rizwan and Saud, that was really heartening to see. और I think इसका सबसे बड़ा फ़ायदा एक तो बाबर के ऊपर से भी काफ़ी प्रेशर अब उठ जाएगा, क्योंकि I think वो भी ये सोच रहा होगा कि यार चलो अगर मैं अब आउट हो जाता हूँ तो पीछे एक ऐसे 2 सॉलिड प्लेयर्स हैं जो कि एक प्रेशर मैच में आपकी बैटिंग को कैरी कर सकते हैं. तो आई थिंक काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव्स हैं. तो या बट अ गुड विन. गुड विन, सॉलिड विन. थोड़े से नेगेटिव्स ऑब्वियसली है उसके अंदर. एक तो हमने बात की है हमारे टॉप ऑर्डर की, वो नहीं चला. उसके अलावा बीच में थोड़ा सा हम मिनी कोलैप्स भी कह लो, नेदरलैंड्स केम बैक एज वेल. फिर बॉलिंग में बड़ा अच्छा खेल रहे थे वो शुरू में. लाइक पाकिस्तान डिड मैनेज टू गेट 2 विकेट्स, लेकिन दे वर व्हाट 120 for 2. नहीं वो विक्रमजीत बहुत अच्छी उसने शॉटें मारी है. उसके अलावा बैस डिलीडा के अभी हम करेंगे करते हैं उस पे बात तफसील में. सो वहां पे भी पाकिस्तान ने बैक एंड पे आ गया. हारिस रऊफ, हसन अली ने बड़ी अच्छी बॉलिंग की. हसन अली वाज अ बिग पॉजिटिव एज वेल. We'll get into all of that of course. लेकिन हम सबसे पहले बात करेंगे पाकिस्तान की बैटिंग की. सही है, 3 आउट, रिजवान एंड साउथ बिल्ड अप द पार्टनरशिप, और कितना कमाल खेले यार. इट वाज अ फैंटास्टिक रीबिल्ड. सबसे पहले तो आई वांट टू सेकंड व्हाट सरमद सेड कि एक बहुत बड़ा पॉजिटिव जो कि शायद नहीं मैंने अभी तक इसके बारे में बात की, इसके द फैक्ट कि पाकिस्तान डिडंट have their top guns firing in the top order. Of course बाबर नहीं चला, इमाम फखर सब नहीं चले. उसके बावजूद आपने इतनी अच्छी रिकवरी की and you posted चलो close to 300 score. I would have preferred 300, but इसमें जितना भी आप क्रेडिट दें साउद और रिजवान को वो कम है, because look it's also about tempo. एक तो क्राइसिस में आपने पाकिस्तान को बचाया, and रिजवान is a great बैटर इन अ क्राइसिस. बहुत ज्यादा याद है कितनी बातें हो रही थी कि रिजवान को मिडिल ऑर्डर में नहीं होना चाहिए, ये वो. यार वो डे इन डे आउट आपको कर दिखा रहे हैं कि वो एग्जैक्टली क्या वैल्यू ऐड करता है. ही स्वेप्ट वेल, ही प्लेड विद अ स्ट्रेट बैट रियली वेल. आई वाज माइटी इंप्रेस्ड विद रिजवान. ऑफसाइड की गेम भी बड़ी स्ट्रांग लगी थी उसकी. पता नहीं वो एक वो बना हुआ है मेरे ख्याल से होक्स है कि रिजवान ऑफसाइड पे खेल ही नहीं सकता. ठीक है, उसकी प्रेफरेबल साइड लेग साइड है. ऐसे नहीं हो सकता कि खेल नहीं सकता, उसने प्रूव किया है. नहीं उसने कई शॉटें मारी हैं, बल्कि जब ज्यादा स्ट्रॉन्गर साइड आप कह सकते हो लेग साइड. नहीं he does pierce the gap really well through the covers. That's what I'm saying ना कि लेग साइड उसकी ज्यादा स्ट्रांग कह सकते हो as compared to his ऑफसाइड. लेकिन ऑफसाइड भी बड़ी अच्छी है. हाँ नहीं I mean देखो रिजवान जो है ना, he is a senior player now, so he shouldered that responsibility. और वो अच्छी रन बॉल पे जा रहा था, मगर साउथ oh my god, मतलब जो अप्रोच के साथ खेला है साउथ शकील. there's so many things to like about साउथ शकील already in this शॉर्ट पीरियड. अगर आप जब से उसने टेस्ट क्रिकेट खेलना शुरू किया तब से लेकर अब तक देखो तो जिस कंपोजर के साथ खेलता है, इज अ वेरी कॉम्पैक्ट बैटर, ही इज अ वेरी इंटेलिजेंट बैटर. और उसने अपनी गेम अप की. देखो 32 बॉल्स से 50 कर गया था. साउथ तो आपका टेस्ट का प्लेयर है. और इफ यू लुक ही हैज दिस. और ये सॉरी मैं बात काट रहा हूँ, हमारा टॉकिंग पॉइंट भी होता था ये कि साउथ अगर आ जाता है मिडिल ऑर्डर में, उसे 4 पे खिलाओ, लेकिन थोड़े सिमिलर शायद प्लेयर्स हो जाए, एक ही मोल्ड के प्लेयर्स हो जाए,
ही केम, उसने काउंटर अटैकिंग क्रिकेट खेली है और फास्ट रेट पे खेली है, which was a very good sign for Pakistan. I mean, let's be honest, दोनों आउट हो सकते थे, रिजवान और साउथ दोनों के चांसेस निकले थे. On another day Pakistan could have been 5 down, on another day Pakistan could have lost this game, right? But you know, जिस तरह उसने अप्रोच की अपनी इनिंग्स, and particularly you know he was being very innovative. मैंने रिवर्स स्वीप देखी, वो चेक पुल शॉट देखी, he tried a few ramps, they didn't come off. And यार he's so astute. क्या प्रेजेंस ऑफ माइंड थी कि वो उसने शॉट मारी और वो फील्डर कम थे या हाँ कम फील्डर थे आउटसाइड द सर्कल, इस तरह था कुछ, आई थिंक या आउटसाइड द सर्कल कम, हाँ आउटसाइड कम थे, इनसाइड ज्यादा हो गया. तो he picked up on that. He asked for a no ball, he got that no ball, he hit the free hit for 6, right? So apart from that as well, presence of mind is correct. और ऊपर से यार मैं उसका देख रहा था, प्रेसर भी देख रहा था और पोस्ट मैच इंटरव्यू भी देख रहा था. He spoke about how you know he knew that there was a slot at number 5 and he targeted it. यार मैं और तुम बात करते थे कि साउथ को 4 पे खिलाना है, 5 पे नहीं खिलाना. 4 पे साउथ होना चाहिए, उससे नीचे नहीं आना चाहिए. He's disproved us. यार मैंने तो लास्ट टाइम जब अपनी लाइनअप बताई थी इस मैच की, तो मैंने साउथ को रखा ही नहीं था. मैंने साउथ को 4 पे रखा था. By the way, great लाइनअप, मेरी लाइनअप ही खिलाई है. ठीक है, मैं बड़ा खुश हूँ उससे. ठीक है, जो मैंने लोग कहते 11 ही 11 वही खिलाए, एंड पाकिस्तान गॉट इट राइट. एंड यू नो जस्ट द फैक्ट कि यू नो ही कम्स इनटू द टीम, ही डजंट हैव एन ऑफर लॉट ऑफ ओडीआई एक्सपीरियंस. ठीक है, 2021 में वो इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज भी खेला था, डेब्यू पे 50 भी मारी थी. बाबर वैसे भूल गया था कि साथ में डेब्यू किया. बट या आई मीन दो शॉट्स, ऑल ऑफ दोस इनोवेटिव शॉट्स, ही प्लेज विद दिस लूजनेस. कभी-कभार कैंप करता है अपनी दूसरी वाली टांग पे और स्टंप्स छोड़ देता है. दैट शोज यू कि ही इज लुकिंग एट अनऑर्थोडॉक्स शॉट्स, राइट? पीछे रैंप कर सकता है, कहीं ना कहीं से निकाल सकता है. बट या जस्ट द विजन पार्ट, you know, I think Saud is a very mentally strong player and he knows a few things that others might not, क्योंकि he's spoken about it twice. He envisioned himself in that number 5 role and he came through. So yeah, he's manifesting for all I know. Continuing on with South, के कोयडा ग्लैडिएटर्स में काफी अरसे से है वो, 33 मैचेस में से एक मैच के लिए भी मौका नहीं मिला उसे. एंड कमिंग इनटू द ओडीआई टीम एंड प्रूविंग हिमसेल्फ, प्लेइंग एट अ फास्ट रेट, तो इस पे क्रेडिट साउथ को ही देना चाहिए और तो किसी को नहीं चाहिए. और बात ये है कि बोथ रिजवान एंड साउथ वर ऑन द क्रीज. दे हैव बीन एट पॉइंट्स इन देयर करियर जब वो थोड़ा सा निगलेक्ट हुए थे. रिजवान इन कराची किंग्स, साउथ विद कोयटा ग्लैडिएटर्स. बट यू नो, having gone through that or to come back and perform like that in a World Cup, in a World Cup debut, that you know वो उसकी एक mental capability, एक mental strength की एक वो करता है कि वो कितना mentally strong है. और दूसरी बात ये कि during the partnership the stroke making, you know, रिजवान जिस तरह की ऑन ड्राइव्स मार रहा था, सऊद शकील जिस तरह की शॉट्स खेल रहा था, दे वर नॉट वेरी हाई रिस्क शॉट्स, लेकिन दे वर प्रॉपर यू नो क्रिकेटिंग शॉट्स. और I think 120 run partnership in 114 balls. रन रेट भी काफी अच्छा इन्होंने मेंटेन किया, तो वेरी वेरी गुड साइंस फॉर पाकिस्तान. अच्छा, और एक वो हम बार बार ये बात करते हैं, हमने टेस्ट सीरीज के भी दौरान बात की थी कि कदमों का बड़ा अच्छा इस्तेमाल करता है साउथ शकील. ही कम्स डाउन द ट्रैक रियली इंप्रेसिवली एंड ही चिप्ड अ फ्यू ओवर द इनर रिंग फॉर फोर, सो दैट्स समथिंग टू लुक आउट फॉर. बाकी यू स्पोक अबाउट 120 रन पार्टनरशिप्स, तो यार इफ यू रियली थिंक अबाउट इट, 286 जो आपने बनाया, इट वाज एन इनिंग्स ऑफ टू पार्टनरशिप्स. साउथ और रिजवान थे, फिर उसके बाद शदाब और नवाज थे, जो बाय द वे मैं फिर यही बोलूंगा कि मैं मानता हूं कि अभी भी स्पिन डिपार्टमेंट जो है ना पाकिस्तान का उतना तगड़ा नहीं नजर आ रहा. दे bowled less hit me deliveries yesterday. It was a decent performance. नवाज की तो अच्छी हाँ, they got a wicket each. नवाज ने जो वैसे डिलेडा को बोल्ड मारा, ड्रीम डिसमिसल फॉर अ स्लो लेफ्ट आर्मर, एंड दैट वाज व्हाट पाकिस्तान नीडेड. जब तक डिलेडा था, नेदरलैंड्स की कुछ ना कुछ उम्मीद भी थी. तो या यू लुक एट पाकिस्तान's बैटिंग कार्ड एंड इट इज एन इनिंग्स ऑफ टू पार्टनरशिप्स. और अगर आप नवाज या शदाब और उनमें से किसी ना एक को भी अगर आप निकाल देते हो, तो यार कौन कर देगा वो रन्स, वो वैल्यू ऐड कहां से आएगा? यू नीड द डेप्थ इन द बैटिंग ऑर्डर, एंड दे हैव शोन इट टू यू. वो हाँ, क्या बोल रहे हैं? यही तो ट्रिकी सिचुएशन है कि शदाब की बॉलिंग उस तरह काम नहीं कर रही, ओसामा की बड़ी अच्छी लास्ट मैच में थी, लेकिन शदाब जो वैल्यू प्रोवाइड करता है बैट के साथ, वो ओसामा ने भी अच्छी बैटिंग की थी जस्ट बाय द वे वो मैच में, लेकिन शदाब वाली वैल्यू तो नहीं है ना. यार शदाब वाली वैल्यू दूर तक नहीं है. नवाज इज आल्सो रियली गुड बैट. वो तो रन आउट हो गया, बड़ा कैजुअल सा गंदा सा मिसफील्ड वाला रन आउट था, थोड़ा गुस्सा सा चढ़ गया था. अच्छा, बाय द वे सॉरी मैं बात काट रहा हूँ, लेकिन ये भी मैंने बात करनी थी कि काफी ज्यादा सॉफ्ट डिसमिसल्स थी इस पूरी इनिंग्स में. थी यार, फखर की बहुत सॉफ्ट थी, बाबर की भी सॉफ्ट थी, इवन इमाम की काफी सॉफ्ट थी, नवाज सॉफ्ट, हारिस रऊफ सॉफ्ट, और अब मुझे याद नहीं आ रहा, लेकिन काफी सॉफ्ट. नवाज का डिसमिसल, सॉरी सऊद शकील की भी बहुत सॉफ्ट थी. या टॉप एज हो गई, चलो उसकी खैर है,
हो जाता है, मगर आई वाज जस्ट सेइंग कि चलो नवाज के रन आउट ने आपको उतना हर्ट नहीं किया कि हारिस रऊफ ने आकर छक्के मार दिए, बट पॉइंट इज कि वो जो यार उन लोगों ने आपको 36 और 39 इस तरह कर दिए हैं नवाज और शादाब ने, वो वाले रन आपने और कहां से निकालने? खेलना पड़ेगा, यू हैव टू ट्रस्ट दीज टू, होपफुली रिदम में आ जाएंगे. शादाब डिड बोल सम jaffles, you know, कुछ peach of deliveries थी उसकी एक दो. He just needs to get more consistent with those lines, and I'm quite sure he'll get there. But yeah, you have to play those guys. They prove their worth with the bat, and deep batting orders would prove very, very crucial in a World Cup where you can expect surfaces which are rather batting friendly. मैं ये नहीं कहूँगा कि उतनी शायद batting friendly हो जितनी हम देखते आ रहे थे. That is yet to be seen. But based on what we've seen right now, 300 तो par score होगा ही मेरे ख्याल से. Yeah. What do you think? I still feel कि Osama has to be in the playing 11. अच्छा, just stopping you over there, so sorry, ये बताता चलूं मैं व्यूअर्स को, हमने उसामा अमीर की एक क्लिप निकाली थी जिसके अंदर हमने बोला था कि यार उसकी पाकिस्तान कप में भी 19 या 21 विकेट्स थी. Massive howler on our part. Osama actually watched that clip and मेरे दोस्त हैं हसन भाई, उनके थ्रू उसने मैसेज भिजवाया कि थैंक यू बैराम भाई, मगर आप मेरी कोई 7 से 9 विकेटें खा गए हैं. He took 28 wickets in the Pakistan Cup. So yeah, anyone who thinks कि Osama is not there on merit, yeah, just look at those performances and also his performances leading up to this World Cup. Yeah. हाँ, Osama. हाँ, तो किस तरह फिट करना है? वही समझ नहीं आ रही, लेकिन पर्सनली आई फील कि जो ओसामा प्रोवाइड करता है ना ड्यूरिंग द मिडल ओवर्स, दैट विकेट टेकिंग एबिलिटी, आउट एंड आउट विकेट टेकिंग एबिलिटी, ही माइट गो फॉर रन्स ऑन एनी गिवन डे, लेग स्पिनर है और रन्स तो पड़ सकते हैं, लेकिन वो जो एक एक्स फैक्टर होता है ना उसका, यू सॉ इट. वार्म अप गेम को आप कितना ही वो ले सकते हो, लेकिन यू सॉ इट इन द वार्म अप गेम एज वेल, राइट? मिच मार्श को जिस तरह से स्लिप में आउट किया, ले ही सकते हो ना कि प्लेयर किस तरह फॉर्म में, वो तो वार्म अप है, आप जज कर सकते हो. लेकिन फिर नहीं तो ये जो साउथ की इनिंग्स है, इसका प्रेसिडेंट तो वार्म अप ही है. आई ऑलवेज से वी डोंट need to look too much into warm-ups, but that was actually a key takeaway. कि South can do a job accelerating in the middle order. नहीं, just by the way, जब मैं warm-ups की बात करता हूँ ना, at the end of the day, result doesn't matter. Yeah. Player की performance तो matter करती है ना, कितनी अच्छी touch में है वो. If you've tried a few things, they matter. Rachin Ravindra was opening in the warm-up. He came and scored first drop पे जबरदस्त. तो South का भी मैं ये कहूँगा कि that was a big positive, and he said he knew he was playing. फिर I don't want to get on the 92 में भी ये हुआ था bandwagon, but just want to say that 92 में भी एक कराची का middle order बैटर. तो conundrum ये है कि यार ओसामा मीर इज एन आउट एंड आउट अटैकिंग ऑप्शन इन द मिडल ओवर्स, लेकिन शादाब एंड नवाज गिव यू दैट ऑल राउंड एबिलिटी एंड यू नीड रन्स इन द लोअर ऑर्डर. तो ये एक गुड प्रॉब्लम टू हैव, आई गेस. Is it? It is a good problem. Tricky problem to have. Tricky but good. ये तो नहीं है ना कि तीनों नहीं चल रहे तो किसको खिलाएंगे. मतलब ये कि अगर इंशाल्लाह अगर शादाब अपनी फॉर्म ले आता है तो फिर इट विल बी लेस ऑफ अ प्रॉब्लम, लेकिन ये है कि चलो लेट्स सी how the spinners do against good teams. Against good teams, that is the key, right? The litmus test hasn't come yet, right? Netherlands के खिलाफ you expect them to be good. Iftimania ने भी पहली बॉल पे wicket World Cup debut, Iftimania is running wild. Yeah, Iftimania ही कर सकता था ये. पहली बॉल वर्ल्ड कप में गई bold. Round the legs. Round the legs. लेके आया था उसको वो विक्रमजीत के लिए कि लेफ्टी है, उसको उसने कहा कॉलिन एक्करमैन को निकालता हूं, तुम कौन हो? खोलो. अच्छा, ओसामा की बात कर ली, बॉलिंग पे आ जाए थोड़ा हम. हारिस रऊफ. हारिस इस्लामाबादी, उसके बाद भी कुछ बना था क्या? पता नहीं, मगर जिसको नहीं पता वो जो टेप बॉल क्रिकेट होती है ना पाकिस्तान में, वो अननोन मैड बॉयज के नाम से इस तरह एक चैनल भी है यूट्यूब पे. हारिस रऊफ वहां जब खेला था तो उसका नाम था हारिस इस्लामाबादी. तो ये जरा आप लोग नोट कर लें. बट मैन, व्हाट अ स्पेल. और पता है, मिडिल ओवर्स की हम बात करते हैं, वी नीड सम एनफोर्समेंट इन द मिडिल ओवर्स. बाबरी कैप्टन से भी बात पे आएंगे, बाबरी कैप्टनसी पे बाद में. बट यू नो जो यूटिलिटी दी है, लाइक मैंने ट्वीट की थी, मैंने कहा था यार नेदरलैंड्स आर डूइंग वेल एंड पाकिस्तान विल नीड अ मोमेंट ऑफ इंस्पिरेशन. किसी ने मुझसे पूछा कि यार वो कहाँ से आएगी, मैंने कहा आई एम लुकिंग एट हारिस रऊफ. और यार वो आए हैं और उसने पहले 2 विकेटें निकाली हैं. विकेट पहले चौका खाया, फिर विकेट डॉट विकेट, वो भी स्कॉट एडवर्ड्स की, ठीक है, उनका कप्तान है वो. और फिर एक और होनी चाहिए थी उसकी विकेट, मगर इफ्तिमेनिया ने अपने विकेट निकाल ली थी. हर चीज तो मैं नहीं कर सकता ना, हर चीज तो नहीं कर सकता. दैट वाज अ रेगुलेशन कैच, इट वाज अ डॉली, पकड़ना चाहिए था, यू नो, मैसिव हाउलर. बट अभी फील्डिंग पे आते हैं जरा. रऊफी, आई मीन यू हैव टू गिव क्रेडिट टू हारिस रऊफ. लोग देखो जिस तरह वो हाई पेस पे बॉलिंग कर रहा था, 149 का एक बाउंसर मारा था. वैसे एक उसने बाउंसर मारा डिलीडा को, उसके बाद डिलीडा टोक हिम ऑन एंड देन ही गिव हिम अ लिटिल विंक, व्हिच इज वेरी गुड सबप्लॉट. लास्ट ईयर वर्ल्ड कप में भी डिलीडा की आंख फाड़ी थी उसने, नीचे कट मारा था. दैट वाज अ रियली नाइस, यू नो, क्या कहते हैं, छोटा सा रिवेंज टाइप.
मिनी रिवेंज खेलो बट खैर हारिस रऊफ का वो जो ओवर था आई मीन probably the best delivery that he bowled, he didn't get a wicket off क्योंकि वो drop हो गया मगर वो wicket होना चाहिए था and that's exactly what he can do. He can wow exactly. He can turn or change the complexion of a game within a single over and that's what Pakistan need in the middle overs. और मेरे ख्याल से in this World Cup they have to look at Rauf as their go-to man to get them those wickets in the middle overs. Middle overs, yes, 100% exactly. और मतलब very impressed with his pace, very impressed with his accuracy. जो attitude है, जिस तरह खेलता है वो, Shoaib Akhtar would be proud. There's a fire in his eyes. ठीक है, Haris Rauf is out there on a mission. You can see it. He's not young like Naseem और Shaheen. इन लोगों के पास बहुत टाइम है अभी बहुत कुछ करने का पाकिस्तान के लिए. Haris Rauf is almost 30. ठीक है, उसको पता है कि उसके टाइप के प्लेयर जो होते हैं ना, fast bowlers, Probably express his pace. first and last World Cup. Probably his first and last 50 over World Cup, right? I mean, hopefully not. Hopefully he's killing it at 33 or whatever. But, I mean, he is out there to win the goddamn cup. और आपको नजर आ रहा है और बाबर के लिए बहुत बड़ा एसेट होगा हारिस रऊफ because, you know, that game could have gone anywhere. कोई पता नहीं हमें मगर उस ओवर के बाद हम सबको पता था कि यार even though कैच ड्रॉप हो गया अब जीत जाएंगे. मतलब पहले भी थोड़ा 286 के बाद भी लग रहा था कि बस जीत ही जाएंगे. मुझे ज्यादा टेंशन नहीं थी लेकिन बीच में पार्टनरशिप जब लगी थी ना उनकी मुझे ये था कि यार आपको नेदरलैंड्स के खिलाफ 286 से ज्यादा करने चाहिए मगर फिर then again it's good for morale building and you know it's a testament to the character of the team कि मुश्किल सिचुएशन से आकर मैच जीतना उसमें बड़ी वैल्यू होती है. अच्छा मजे की बात यह है ना ब्यूटी ऑफ ओडीआई क्रिकेट के बहुत ज्यादा चांसेस मिलते हैं कमबैक करने. अब एक स्टेज पे पाकिस्तान लग रहा था 200 नहीं करेगा, दूसरे स्टेज पे लग रहा था 310 तो कर लेगा. फिर नेदरलैंड्स ने कमबैक मारा, फिर पाकिस्तान ने फिर मिनी कमबैक मारा. तो ये बड़ी मजे की बात है ओडीआई क्रिकेट की. तो 286 से ज्यादा होना चाहिए था लेकिन फेजेस में देखो तो हम उसे नीचे भी कर सकते थे, हम उसे ऊपर भी कर सकते थे. नहीं 3 विकेटें भी जब उसने ली तो सिर्फ आप 3 विकेटें मत देखिए, आप उसके वो 15-16 रन गिनो यार. उसने आकर जो छक्का मारा है 280 और 269 में बड़ा फर्क है. ठीक है, एक वो साइकोलॉजिकल डिफरेंस है. ठीक है, एंड व्हेन यू गेट क्लोजर टू 300 यू फील मोर कंफर्टेबल. प्लस पाकिस्तान हैज on 13 occasions 13 attempts के अंदर पाकिस्तान has successfully defended 275 का target all times. 13 की 13 दफा पाकिस्तान ने किया है. You had that statistic at the back of your mind and पाकिस्तान काफी हद तक मैं श्योर था कि 286 के बाद जीतेंगे but that Haris Rauf over is what completely changed the game for me. रऊफ यार मतलब नसीम के जाने के बाद काफी ज्यादा क्वेश्चन मार्क्स हो रहे थे and he shouldered on the responsibility, right? Yeah, और यार during the middle overs you need an out and out pacer, right? Enforcer. हाँ, enforcer 148 149 क्लिक्स पे बॉलिंग कर रहा था. वो कुछ बॉल्स बहुत अच्छी बैट पे भी आ रही थी. मुझे लग रहा था कि जो उसने छक्का मारा बास्टी लेड में, लेकिन ही फाउंड अ वे टू गेट विकेट्स. और आई थिंक इस वर्ल्ड कप में हारिस रऊफ हैज टू टेक विकेट्स ड्यूरिंग द मिडल ओवर्स फॉर अस टू यू नो हैव अ शाउट एट द सेमीफाइनल्स. 100%. हाँ अच्छा, उसके बाद एक और कमबैक हुआ. कमबैक्स की मैं वही जब तुमने कमबैक पहले कहा था मुझे लगा था तुम उस तरफ आ रहे हो. हसन अली कितना अच्छा लगता है जब वो विकेट लेता है यार. और स्पेशली वो जो उसकी एक जो पैटर्न एक वो जो थी रिवर्स स्विंग गुड लेंथ पे आके जो अंदर बॉल आती थी 2017 वाले चैंपियंस ट्रॉफी में, उसमें उसने आई थिंक दत्त को बोल्ड किया था, किसको बोल्ड किया था. तो दैट वाज रियली उसके बाद सेलिब्रेशन, उसके बाद फाइनली ब्रॉट इट तो गुड टू सी यार कि ही हैज हिज कॉन्फिडेंस बैक. और उसका ओपनिंग स्पेल भी बड़ा अच्छा था यार, इवन इन द ऑस्ट्रेलिया वार्म अप गेम और इस मैच में न्यूजीलैंड वार्म अप में भी. तो गुड साइंस फॉर पाकिस्तान के हसन अली की विद द न्यू बॉल एज वेल एज यू नो ड्यूरिंग द मिडल ओवर्स ही हैज फाउंड हिज रिदम. आई थिंक दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. और हमने पिछले शो में भी बात की थी, मैंने व्यूअर्स को बताया भी था कि आई वाज स्पीकिंग टू आतिफ नवाज of the BBC. He was working at the Birmingham Bears and he had informed me कि wobble seam पे हसन काम कर रहा है. We saw him execute it with the new ball. Opening spell में उसने wobble seam कराई है, बाद में आकर like you said उसने reverse किया है. He also got that ball to jag back in and hit the stumps. That's all you want from Hasan Ali. ठीक है वो डक पे आउट हो गया होगा, मैं एक आधा छक्का भी चाहता हूँ हसन अली से. ठीक है, थोड़ी टॉन्किंग एट द एंड ऑफ द इनिंग्स. आई थिंक ही विल बी वेरी हैंडी विद द बैट एज वेल, इवन दो अभी तक हुआ नहीं है. मार्क माय वर्ड्स, आएगा वो दिन जब हसन अली ने छक्के मारे. एक इनिंग्स तो आएगी, एक तो आ रही है. बट इट्स सच अ गुड साइट. देखो एवरीवन वाज फीलिंग दैट नसीम शाह PTSD. ठीक है कि यार चला गया अब क्या होगा. एंड आई मीन हसन इज नॉट अ लाइक फॉर लाइक रिप्लेसमेंट, बट जो उसने आकर एक रोल अदा किया है, न्यू बॉल्स उसने 5 ओवर का स्पेल कराया, डिडंट गिव अवे लॉट ऑफ रन्स, was getting the ball to wobble, और tight lengths पे bowling की, got you your first wicket, bounced out Max O'Dowd I believe. ठीक है, उसके बाद आकर बाद में जब आया he was getting it to slightly reverse, jagged it back in. मतलब he ticked most boxes. ठीक है, and you couldn't ask for a better comeback. And
मैं हसन के बारे में भी ये बात करूंगा, वेरी वेरी मेंटली स्ट्रांग। जो ऑनलाइन ट्रोलिंग होती है हसन पे, रोज उसको याद कराते हैं वो ड्रॉप कैच, वो बेचारा कहता भी है कि यार मुझे खुद रोना आता है, मैं खुद बहुत रोया था, इट्स समथिंग दैट आई पर्सनली कैन गेट ओवर। आप उसके लिए और मुश्किल कर रहे हो यार। इस तरह की चीजें जो है वो प्लेयर्स को हॉन्ट करती हैं, वो भी इंसान है। आपको लगता है अगर आपका दिल चाह रहा था पाकिस्तान वो सेमीफाइनल जीते, क्या हसन अली का नहीं चाह रहा होगा वो पाकिस्तान सेमीफाइनल जीते? हमसे ज्यादा चाह रहा होगा, वो खेल रहे हैं, फील्ड में खेल रहे हैं। एग्जैक्टली। तो जो ये लोग अब्यूज करते हैं ऑनलाइन और उसको बार बार याद दिलाते हैं, शेम ऑन यू, क्योंकि वो आपका नेशनल एसेट है। इतनी देर बाद वो आया टीम में, बड़े मुश्किल वक्त पे आया, ही इज ट्राइंग टू फिल इन एन अनफिलेबल वॉइड, लेट्स बी ऑनेस्ट, एंड ही डिड अ रियली गुड जॉब। एंड आई होप कि ये रिडेम्पशन आर्क जो है ना आहिस्ता आहिस्ता लोड हो रही है, ये फीलर्स आ रहे हैं। मुझे पता अनफिलेबल कोई वर्ड है? अनफिलेबल शायद ना हो वर्ड, लेकिन माफ कर दो। लेकिन अच्छा नहीं अच्छा लगा मुझे ये वर्ड अनफिलेबल। अनफिलेबल वॉइड नसीम का प्रोवाइड तो नहीं कर सकते, लेकिन अगर आपके पास ये फोन नहीं है, हाँ टेक्नो का, तो फिर वो वॉइड आपकी जिंदगी में है, आपको पता नहीं है मगर है। या ये फोन है, कमाल फोन है, टेक्नो कैमन प्रीमियर 5G 20। इसकी बेस प्राइस है 120, और मैंने इसका कैमरा जब यूज किया है ना, मेरा तेरी जो तस्वीर आई है ना, सबने अगर नहीं देखी ट्विटर पे जाके देख लो, ठीक है ना। सो गो एंड बाय दिस फोन, टेक्नो का थैंक यू। अभी हम आएंगे एक और चीज पे जो थोड़ी सी 30 सेकंड्स लूंगा मैं इस बात पर, कि पाकिस्तान का फुटबॉल का वर्ल्ड कप क्वालिफायर 17 अक्टूबर को होने लगा है। होपफुली हम उसके भी पॉडकास्ट करेंगे बाय द वे, और होपफुली फिंगर्स क्रॉस बड़े लोगों के साथ करेंगे। सो 17 अक्टूबर जिन्ना स्टेडियम, पाकिस्तान वर्सेस कंबोडिया, सेकंड लेग है। टिकटें लो, बुक मी से मिल रही हैं टिकटें लो, शर्ट्स लो, जिम आर्मर बना रहे हैं इस दफा हमारी शर्ट्स, और पहुंचो एंड सपोर्ट योर टीम, बैक द मेन इन ग्रीन। सबसे पहले टेक्नो लेकर टिकटें लो, टेक्नो पे टिकटें लो, क्योंकि हमारा स्पॉन्सर है वो। अगर आपको हमारा शो पसंद है तो अपना फोन बदलें, और फारिग टाइम पे ये टंग ट्विस्टर भी खेल लो, टेक्नो पे टिकटें लो। टेक्नो पे टिकटें लो, उसका भी हैशटैग बना दे, इंशाल्लाह अहमदाबाद, इंशाल्लाह टेक्नो पे टिकटें लो। नहीं वैसे साइज अच्छा है इस फोन का, ये आजकल के फोन बड़े बड़े हैं यार। नहीं, परफेक्ट, इट्स अ वेरी नाइस फोन। ठीक है आगे चलो यार, बहुत हो गई। हम 2 मिनट टाइम आउट लो तो हम यहाँ पे पाकिस्तान की फील्डिंग की बात करते हैं। फील्डिंग कैसी थी यार? ग्राउंड फील्डिंग तो काफी इंप्रेसिव थी, यू नो, स्पेशली फखर इन द डीप, यू नो, वो जो उसने रनिंग कैच लिया है, क्योंकि यूजुअली वी हैव सीन कि फखर का जब कॉन्फिडेंस थोड़ा सा लो होता है ना, तो वो फील्डिंग में भी वो रिफ्लेक्ट करता है, राइट? आई स्टिल रिमेंबर एशिया कप में वो जो इंडिया वाला मैच था, और वो आखिर में कोई फालतू के उसने 8 बाउंड्रीज दे दी, जीत गए थे वो। या लेकिन स्टिल दैट्स अ रियली गुड साइन फॉर पाकिस्तान। बाकी भी ग्राउंड फील्डिंग, और स्पेशली अभी हम बात भी करेंगे बाबर की कैप्टनसी पे भी, द फील्ड प्लेसमेंट्स, द एफर्ट इन द फील्ड। अपार्ट फ्रॉम दैट आई थिंक इफ्ती ड्रॉप्ड चांस, द फील्डिंग वाज आई थिंक वेरी गुड। हाँ, इफ्ती ड्रॉप चांस, बहुत डॉली ड्रॉप की, लेकिन उसके अलावा I think it was perfect. वैसे इफ्ती ने उस दिन वो दूसरे मैच में इतना साइड से निकल गई थी, हिला नहीं था, इसमें ड्रॉप कैच हो गया। मेरे ख्याल से इफ्ती को भी डीप में भेज देना चाहिए, स्लिप से थोड़ा शायद रेस्ट दे दें, बट ही इज अ गुड फील्डर, वी ऑल डू नो दैट, ठीक है, हो जाती है इस तरह की चीजें। बट या आई थिंक मोस्ट इंपॉर्टेंट टेक अवे फ्रॉम द फील्डिंग इज फखर इन द डीप। लोग शायद ये समझते नहीं है कि बाउंड्री राइडिंग कितना मुश्किल काम है, और अगर आप टॉप के बाउंड्री राइडर्स देखो ना क्रिकेट में, कायरन पोलार्ड वगैरह हैं, तो यार दे प्रॉब्ली वारंट अ स्पॉट, अ लॉट ऑफ देयर सिलेक्शन hinges on their fielding. फखर जमान इज वेरी वेरी गुड इन द डीप, और मतलब आई थिंक उसके 2 कैच थे यार, शायद एक नहीं था, 2 थे, मुझे सही तरह याद नहीं है। 2 कैचेस पकड़े फखर, जहां तक याद पड़ा यार, वो ठीक है, वर्ल्ड कप क्रिकेट है, इट्स ऑलवेज टेंस एंड you don't want to lose a game to versus the Netherlands, right? और वो भी अपना ओपनर, और इस तरह वही मोरल बिल्कुल आपका ऑलरेडी लो था जो, बिल्कुल। और आई थिंक बहुत क्रेडिट देने की जरूरत है, एंड लुक आई नो ही इज नॉट यू नो कमिंग गुड विद द बैट, यही बात करनी है, क्या इस फील्डिंग तो अच्छी नहीं है। और कल भी मतलब थोड़े स्ट्रीकी चौके मारे, ठीक है, सही टाइम नहीं हो रही थी, मगर 3 चौके मार गया, बट देन अगेन वेरी सॉफ्ट डिसमिसल एज यू मेंशन्ड अर्लियर, बट आई थिंक द वैल्यू एड इन द फील्ड नीड्स टू काउंट फॉर समथिंग। और पाकिस्तान की जनरली, लाइक सरमद मेंशन्ड, ग्राउंड फील्डिंग वाज गुड, कैचिंग बारिंग द इफ्तिखार कैच वाज really good, और ड्रॉप वाज रियली गुड, सो वेरी सैटिस्फाइड आई वुड से इन द फील्ड। और जान मार रहे थे यार, बाबर ने एक रिंग में फील्डिंग की थी, शुरू में उड़ता हुआ गया था, चौका रोका था, मैंने कहा नहीं है बाबर को ऐसे, मैंने कहा बॉबी जो है ना, ही इज अप फॉर इट। एंड like we'll obviously come to the captaincy and everything, but overall I think if Pakistan wants to reach the semi-finals, they will have to have more of these fielding performances. You cannot be letting yourselves down in the field. Pakistan की history रही है off
letting themselves down in the field. So that's something that they need to continue. और obviously spotless नहीं होगा. There will be mistakes here and there, but just minimize those mistakes. That should be the aim. और जो जिस तरह की agility दिखाई, जो फुर्तीली तरीके से ये भाग रहे थे, रोक रहे थे, सब कुछ कर रहे थे, it really seemed like, you know, they were looking to leave no stone unturned, and that's what you want to see from Pakistan in the field, right? उसकी बहुत बड़ा रीजन हमारी कैप्टनसी भी है, जो फील्ड प्लेसमेंट्स है, करेक्ट जगह पे करेक्ट फील्डर्स खड़े किए हुए थे, और the bowling changes जिस तरह हर आउट के बाद वो स्लिप ला रहा था, ये पहले नहीं देखा था. और यार एक टाइम पे दो स्लिपें थी, एक टाइम पे 2 स्लिपें थी, यही तो हम जाते हैं. ऊपर से यार क्लोज इन फील्डिंग वाज रियली गुड, एंड आई थिंक पूरा अटैकिंग माइंडसेट आपको नजर आया. बाबर हैड एड्रेस्ड दिस राइट शुरू में, उसने शुरू में नहीं, एशिया कप के बाद या जो भी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, ही डिड स्पीक टू इट कि मिडिल ओवर्स में और इस तरह you know हमारे fixes हमें लाने हैं. So we saw Pakistan was going for wickets in the middle overs, right? So you have to give credit to Babar for that. Okay, the bowlers were executing their plans or whatever. In place तो बाबर ने रखे हैं ना. This whole narrative के नहीं आज तो bowling चल गई, यार उसकी कप्तानी अच्छी थी, चल गई क्योंकि वो बॉलर लेके आया ना. बिल्कुल ना लाता वो रऊफ को मिडिल में. और it's in 50 overs it's very tricky कि कब आप कौन सा bowler लाओ, and I think Babar was really good. He was actually flawless when it comes to his bowling changes, and yeah, I mean देखो, all we want to see is improvement, right? I think Babar is a good captain. I don't think he's a great tactician, but a really great leader. ठीक है, really great rallier of men. He has that, and team को gel रखता है. But tactics में हमें जो improvement नजर आई ना, that is really promising. If you ask me, it's probably the biggest takeaway from this game कि बाबरी कप्तानी बड़ी solid थी. और यार हमने शो पे तनकीद भी की है, तारीफ भी की है, मगर मैं अवाम को बताना चाहता हूँ कि यार जब तारीफ का टाइम आता है तो जरा खुल के कर लिया करें. अवाम नहीं घबराया मत करा करें यार, आपका प्लेयर है, अच्छी कप्तानी की है, घबराना नहीं है. सो बैक योर क्रिकेटर्स एंड सेलिब्रेट देयर सक्सेसेस. जहां आप इतनी तनकीद करते हो उधर सेलिब्रेट भी तो करो सक्सेसेस को, उनकी अच्छी चीजों का अच्छा तो बोलो. और ठीक है नीदरलैंड्स थी, व्हाटएवर, आई डोंट केयर. Point is, it was a World Cup game. It was Pakistan's first game. There were flaws that were recognized in the Asia Cup and you know previously. They've tried to address it. They've addressed it and then some, I would say. अब देखना ये कि जब opposition ज़्यादा stiff होती है, can Babar do the same sort of captaincy? क्या वो उसी तरह attacking fields रखेगा, and will he go for the jugular, right? Will he keep the pressure on? That is yet to be seen. But I think इस game से बाबर को बहुत confidence मिला होगा. और yeah, I hope that there's enough talk about this in the media and amongst fans because it deserves to be there. हम वो मुश्किल क्रिटिसिज्म करते हैं, वो भी जायज होता है, मगर तारीफ और सेलिब्रेशन भी जायज है, जायज से ज्यादा बड़ी चीज है वो. हाँ, लेकिन मुश्किल है यहाँ पे भाई. the nature of our job, it relies on heavy criticism, but it also relies on glorifying athletes and paying respect to them. Exactly. ठीक है, and not a lot of people are doing that. So fans तो कर लो, बाकियों को छोड़ दो यार. फैंस आप लोग करो, आप सपोर्ट करो. डोंट से कि यार ये बॉलिंग अच्छी थी या वो था या नेदरलैंड्स थी, ये सब चीजें मत आप इस वक्त बोले. आप बोलें कि यार ये चीजें अच्छी हुई हैं एंड वी होप टू सी मोर ऑफ दिस इन द फ्यूचर. बी अ बिट होपफुल, कम ऑन. कैप्टनसी कोई यार I think the fielding changes, the bowling changes were excellent. और especially एक interesting चीज़ ये है कि they both go hand in hand, right? अगर आपने फील्डर्स क्लोज इन नहीं रखे हुए, सारे पीछे रखे हुए हैं, तो बॉलर को भी वो कॉन्फिडेंस नहीं होता. अगर 6-7 रन इजी सिंगल्स में बन रहे हैं तो वो बॉलर के लिए भी मुश्किल होता है उन रन्स को कंटेन करना और यू नो हैविंग दैट अटैकिंग माइंडसेट. जब आप सारे फील्डर्स आप एक्टिवली सारे, और फील्डिंग भी खैर अच्छी की कल, जब आप सिंगल सारे रोक रहे हो, डाइव मार रहे हो, यू आर गोइंग फॉर 3 मैक्सिमम 4 इन ओवर, तो दैट आल्सो हेल्प्स योर बॉलर्स यू नो बॉलिंग दैट अटैकिंग लाइंस. तो आई थिंक बोथ ऑफ दीज थिंग्स गो हैंड इन हैंड और फ्लॉलेसली एग्जीक्यूटेड. परफेक्ट. अच्छा खैर, हमने तो अपनी टीम की बहुत ज्यादा बात कर ली. नहीं यार, एक और चीज मैं बात करना चाहता हूँ. बाबर की ही बात हो रही थी, बहुत ज्यादा बातें करते हो तुम. I wanted to address this because a lot of people were saying कि ओ देखो नहीं चला ये वो, इतनी गंदी स्ट्राइक रेट whatever. वही लोग फिर जिम बाबर कहते हैं. अच्छा हुआ नेदरलैंड के खिलाफ नहीं चला, वरना पता नहीं नेदरलैंड बाबर बना देना था उसे. ठीक है, पॉइंट इज यू हैव टू गिव सम क्रेडिट टू द ऑपोजिशन एज वेल. दे चोक्ड द रन फ्लो, स्पिनर्स लगाए, बहुत ज्यादा इस तरह क्लोज इन फील्डर्स थे. दे डिडंट रियली गिव हिम एनी रूम और एनी गैप्स. They forced Babar to take a risk. He took one. मजे की बात है, मैं ऑपोजिशन भी आने लगा था जो तूने कहा था एक और बात करनी है मैंने. नहीं, पॉइंट इज कि वही बाबर ठीक है, फेलियर था. No one saying it's not a failure, but इसमें आप उनको क्रेडिट दो कि उनका ट्रैप बड़ा अच्छा था. They suffocated Babar. बहुत अच्छा था. ठीक है. And yeah, I mean ठीक है, आउट हो गया मगर चलेगा आगे. बड़ा लंबा टूर्नामेंट पड़ा है. हाँ, अभी तो
कितने मैचेस हमारे हैं अभी 10 रह गए फाइनल इंशाल्लाह तुमने अहमदाबाद अभी के एक बाद फील्डिंग की बात की थी व्हाट वेंट हैंड इन हैंड विद ईच अदर bowling bowling and- changes and the fielding, right? Yeah. क्योंकि of course जब शादाब को हमने एशिया कप में भी देखा है, जब उसको एक ओवर में आराम से 6-7 सिंगल्स पड़ रहे हैं तो उसको भी कॉन्फिडेंस नहीं होगा, राइट? जब फील्ड आपने सेटिंग ऐसी की है कि आप रन रोक रहे हो, आप एक ओवर में 3-4 से ज़्यादा रन नहीं दे रहे, तो दैट ऑल्सो गिव्स कॉन्फिडेंस टू योर बॉलर्स. बिल्कुल नहीं. और जस्ट टू ऐड टू दैट आई सपोज कि क्रूज कंट्रोल में जब चली जाती है ना टीम कि बस मिल्क कर रहे हैं आपकी बॉलिंग को, सिंगल आराम से निकल रहा है, तो प्रेशर भी रिलीज हो जाता है और मोमेंटम भी आप लूज कर जाते हो. वो नहीं होने देना, और बाबर ने नहीं होने दिया नेदरलैंड्स के खिलाफ. सो आई होप टू सी मोर ऑफ दैट. नेदरलैंड्स पे आए, मैंने आ एक बंदे की बात करनी है और वो बेस्ट लीड है यार. व्हाट प्लेयर है यार, व्हाट अ प्लेयर. शुड हैव won the man of the match. लेकिन यार बड़ी एक अच्छी डिबेट है क्योंकि हमेशा कुछ लोग कहते हैं कि यार विनिंग टीम से ही होना चाहिए, बट इफ यू लुक एट ओवरऑल परफॉर्मेंस 4 विकेट्स, ठीक है, it's प्लेयर ऑफ द मैच है ना. Yeah. सबसे अच्छा परफॉर्म उस मैच में किसने किया एक प्लेयर ने. एंड यू हैड प्रेसिडेंट फॉर दिस. स्कॉटलैंड के खिलाफ जो क्वालिफायर था, बहुत कम टाइम में नेदरलैंड्स को ना चेस करना था अपना स्कोर 40 समथिंग ओवर्स में. 44 में कर दिया था. बास डिलीडर ने 120 भी मारा, 123 ऑफ 90 समथिंग. Then took 5 wickets. Similar performance, right? 4 wickets with the ball. Really impressive with the ball. रिजवान को जो बोल्ड मारा है, beautiful. बड़ा जबरदस्त बोल्ड मारा है यार. ठीक है. You under seam. Yeah. Could have gotten the best of many. And then with the bat, not just the fact that he got to 67, 68 or whatever, but the confidence with which he was playing. He was taking on your spinners. चार्ज पे था. 67 of 68 balls or something like ऐसे ही that. कुछ था. हारिस रऊफ वाला वो छक्का, ठीक है. एंड लाइक द वे ही विंग्ड एट हारिस आफ्टर हिटिंग हिम, उसने मुझे लगता है नवाज को उसने बहुत प्यारा एक छक्का मारा था मिड विकेट के ऊपर से. फुटवर्क उस पे लाइक वाचिंग प्राइम कोहली वाला. अच्छा ठीक है सर, ज्यादा कर दिया. नहीं वो छक्का देखो जाके तुम. चलो मैं देखूंगा. बट पॉइंट इज कि we always knew that Bas de Leede was the most talented player in this Netherlands squad. He came and proved that. Other teams should be wary. All round जो इस तरह वैल्यू एड देता है ना, जो कंट्रीब्यूशन देता है, वो बहुत ही मतलब पांड्या है उस टाइप का प्लेयर. ठीक है, वी टॉक अबाउट हार्दिक पांड्या. ऑस्ट्रेलिया हैज अ कपल ऑफ सीम बॉलिंग ऑलराउंडर्स, बट आई वुड एक्चुअली गो आउट ऑन अ लिम्ब एंड से पांड्या के बाद बास de Leede is my man when it comes to seam bowling all-rounders in this World Cup. And we saw how good he was in the middle, जो कि एक मुश्किल एरिया, like we've talked about so much in this podcast. Middle overs enforcement is not an easy job. He did that. He got Netherlands the wickets when they needed them. वो तो चलो शादाब नवाज की पार्टनरशिप लग गई, वरना तो उड़ा दिया था उसने. और फिर बैटिंग में भी उड़ा दिया था. वो तो again he got a worldie by Nawaz. Beautiful delivery. Or from Nawaz, yeah. And that was again going to get many people out, not just Bas de Leede. So I think if you look at positives for the Netherlands, apart from the new ball bowling, of course, which we've spoken about plenty of times, or abhi bhi you guys should keep an eye out for that because they have a spectacular record with the new ball. और इनकी strength ही है, ये पहुंचे ही यहाँ पे इस तरह, और किसी phase में dominate नहीं करते, मगर पहले 10 ओवरों में ना पावर प्ले में बॉलिंग कराते हुए डोमिनेट करते हैं. एंड यू ऐड बास de Leede to the mix, and then of course they have some other players like Logan van Beek, जिसका एंड में थोड़ा कोई van Beek का फड्डा हुआ था. नहीं मीकरन का फड्डा हुआ था. खैर उसने भी छक्के लगाए थे लोगन वैन बीक ने कुछ. वैन बीक ने 29 ऑड रन्स. या फिर ये स्कॉट एडवर्ड्स कप्तान जो है डक पे आउट हो गया, मगर अच्छा प्लेयर है, बहुत अच्छा प्लेयर, रियली गुड प्लेयर स्पिन. एंड देन यू आल्सो हैव द लाइक्स ऑफ ये विक्रमजीत, कॉलिन एक्करमैन, तेजा क्या है, निडमनारू, उसकी फैमिली आई हुई थी देखने. साउथ इंडियन है ना वो. हाँ, और काफी जो ऑरेंज आर्मी है सनराइजर्स हैदराबाद की, वो भी पहुंची हुई थी. गुड क्राउड एक्चुअली, आई हैव टू से. ऑफिशियल क्राउड वैसे इतना ज्यादा नहीं था, जो भी था शोर मच रहा था, और पाकिस्तान की भी चीयर्स सुनाई दे रही थी मुझे. यही क्राउड अहमदाबाद में होता था तो बंदा नहीं नजर आ रहा. यही है ना. अहमदाबाद में आई थिंक अल्टीमेटली उस मैच में, जो कि शुरू में तो इट वाज लुकिंग वेरी डायर, शुरू में नहीं थे बंदे, लेकिन नहीं थे बंदे, सेकंड हाफ में आए थे, और वो तब भी खाली लग रहा था क्योंकि वो 45,000 बंदा भी क्या 1 लाख कुछ का स्टेडियम नहीं भर सकता ना, खाली लगेगा वो. इस पे भी 10,000 ऑड थे सिर्फ बंदे. बट खैर वो तो एक सेपरेट डिस्कशन है, इस पॉडकास्ट के लिए नहीं है वो. बट I'd say कि नेदरलैंड्स ठीक है, you can argue that they might be the weakest team on show in this World Cup, but I'm expecting or hoping at least that they pull off an upset or two. I don't know. कर सकते हैं बिल्कुल. They do have the ability, they do have the players, and they have nothing to lose. It's most important to recognize कि वो तो यहाँ पहुंच गए, उनके लिए यही बड़ी बात है. यहाँ से आगे वो कितना अच्छा खेलते हैं, that's just a bonus. But Bas de Leede did say that they want to play the test semi-finals. I like that. I like that. ये मुझे मोहम्मद हारिस वाली बात याद आ जाती है, जो माम्बा मेंटालिटी है. मेंटालिटी बहुत ज्यादा मैटर करती है. यार उसका बाप भी खेला वर्ल्ड कप. In fact
इंडिया के अगेंस्ट 2003 वर्ल्ड कप में 4 विकेट्स ली थी. Jared Kimber tweeted जो employer है मेरा कि 50% of Netherlands World Cup wickets are taken by the Deleda family. Now I'm pretty sure that was a joke, but if it's not, नहीं, it isn't. It isn't. नहीं, They're it isn't. actually wow 50% of अब नहीं होंगी आगे 50% of the wickets नहीं, 50% of the fifers या fourfers. Fourfers. अच्छा 50% of the fourfers. Right. Not in World Cups, in their cricketing history कुछ इस तरह का था. Someone can go check that fact. Obviously, my head was all over the place. 10 काम कर रहा था मैं इस मैच के दौरान, तो मुझे सही तरह याद नहीं है. But that's just a really fun fact कि his dad played a World Cup, but played a World Cup at the time जहाँ पे associates के लिए World Cup खेलना थोड़ा आसान थे. बेटा अपने मेहनत पे आया, अपने दम पे आया भाई, मुश्किलों में आया. और सारे प्लेयर जो नेदरलैंड्स के थे ना, वो काउंटी क्रिकेट खेल रहे थे, मेन वाले. मगर कुछ ही उनके मेन प्लेयर्स उनके पास मौजूद थे. बास डेलेडा was one of them. So yeah. Massive talent और good showing by Netherlands. Hopefully आगे जाके कुछ कर भी देंगे. I'm sure as the tournament progresses they'll get better. और I think they have 1 or 2 victories in them. मुझे लग रहा है कर लेंगे. High क्या है इनका? Low तो 0 है ना, ठीक है, no victories. What's their high? 3 wins. 3. I would say 2 at best. 2. Afghanistan, maybe Sri Lanka और बांग्लादेश. मतलब खिलाने को तो किसी को भी ला सकते हैं. इस तरह तो फिर 3 हो गए. उस तरह तो नेदरलैंड्स ने इतने सालों पहले T20 वर्ल्ड कप में इंग्लैंड को भी मारा था, और अभी साउथ अफ्रीका को मारा. ठीक है, सो बट T20 है ना, 50 ओवरों की गेम जरा लंबी होती है. यार मुझे क्यों लग रहा है इन्होंने 2011 में भी कुछ किया था. 2011 में I think they beat England in the T20 World Cup. वो 2010 या 9 था. नहीं, ODI वर्ल्ड कप में. They've done that twice, no? ODI वर्ल्ड कप में उन्होंने कुछ ड्रॉ मारा था किसी के साथ, बड़ा चेज किया था. आयरलैंड थी यार वो. आयरलैंड ने तो किया था. केविन ओब्रायन ने इंग्लैंड को डाउन किया था. 338 ऑड मारा था. इन्होंने भी कुछ किया. रायन टेंडस्कार्टे इनका ही था ना. हां, रायन टेंडस्कार्टे एज अ सुपर एवरेज इन इंडिया क्रिकेट को 60. उसने कोई चेस किया था, पता नहीं बहुत कम ओवर्स में, कोई ऐसा सीन था, मुझे याद आ रहा है. चलो होपफुली कुछ इस दफा भी कर जाए. साउथ अफ्रीका को हरा दे फिर से. और तब हराए जब हमने जाना हो फाइनल सेमीफाइनल में. अच्छा, और भी क्रिकेट हुई है शादी. मैं वही बात एग्जैक्टली वहीं पे आ रहा था. कल वाले मैच को छोड़ो, परसों वाले ओपनिंग मैच पे आओ. इंग्लैंड वर्सेस न्यूजीलैंड ने फेंटा, प्रॉपर फेंटा. तुमने वो बात की थी ना कि पाकिस्तान की इनिंग्स जो थी वो 2 पार्टनरशिप्स पे बेस्ड थी, न्यूजीलैंड की 1 पार्टनरशिप पे बेस्ड थी. और न्यूजीलैंड की बैटिंग कार्ड में कोई डबल फिगर्स में स्कोर ही नहीं है. 2 ट्रिपल फिगर्स में कॉनवे एंड रचिन रविंद्रा. मॉरल विक्ट्री फॉर इंग्लैंड. मॉरल एशेस के बाद मॉरल विक्ट्री इन द वर्ल्ड कप. इंग्लैंड के 11 के 11 ने. हां जी भाई, डबल फिगर्स मजाक है यार. इसमें सबसे पहले तो यू हैव टू गिव क्रेडिट टू न्यूजीलैंड्स बॉलर्स. अच्छा यार, 3 बॉलर के साथ खेल रहे थे. 3 बॉलर और बोल्ड था. और इफेक्टिवली दे वर प्लेइंग विद अ स्क्वाड ऑफ लाइक 12 पीपल. 3 इंजर्ड थे और 12 में से उन्होंने 11 सेलेक्ट करने थे. लॉकी भी तो इंजर्ड हो गया, साउदी भी इंजर्ड. सो दे डिडंट हैव मोर बॉलर्स टू पिक फ्रॉम इफ यू थिंक अबाउट इट. बट 3 बॉलर्स में जिस तरह की कप्तानी की है टॉम लेथम ने, द वे ही यूज्ड हिज रिसोर्सेज, I'd say maybe even a better showing than Babar, because England है सामने. और England को 280 पे रिस्ट्रिक्ट करना, जो कि जल्दी फारिग हो सकते थे. 252 for 9 थे वो तो तीसरा एंड में दे गए वुड और आदिल रशीद, I think. But yeah, Mitchell Santner really good with his variations. I think if you talk about defensive bowlers, जो कि slow left armers by design are players who tie other batters up on one end or whatever. I'd say that Mitchell Santner might be one of the best defensive bowlers on show in the World Cup, and he proved that with his variations of pace. He got 2 crucial wickets, aided really well by अपना Matt Henry. तुम्हारा मेरा Matt Henry और मेरा Glenn Phillips. सही है भाई. Glenn Phillips वैसे मेरा भी है ARD वाले ड्राफ्ट. ARD वालों के साथ जाके करो. चलो सही है. मतलब Glenn Phillips वैसे बड़ा मजा का वो सीन था कि आया पहली बॉल पे या इस तरह दूसरी बॉल पे विकेट ली, फिर आया, फिर विकेट ली. 7 बॉलों में 2 विकेट लेकर बैठा हुआ था. पार्ट टाइमर and amazing fielder, batter, keeper, all of those things. 5-dimensional player. But मैं क्यों नहीं जीता ड्राफ्ट में? भाई, टॉम लेथम विनिंग कैप्टन मेरे सबस में. ये लेवल है मेरी टीम का. नहीं तो ट्रेंट बोल्ट ने वो नकल बॉल कराई है भाई. ट्रेंट बोल्ट मेरे पास है. नहीं, बोल्ट इसके पास था. मेरी टीम में मेरा सबस में बैट है. बोल्ट मेरी फैंटेसी टीम में है, तभी मैं खुश था. बोल्ट मार्कवुड को बहुत मार पड़ी, जिसको मैंने मेरी सेकंड या थर्ड पिक था शायद. मार्कवुड को तो सही यार. आदिल रशीद को कितनी मार पड़ी भाई. वो शफकत किधर है? शफकत उसको मैंने बोला भी था तब, डोंट गो फॉर आदिल रशीद. और आदिल रशीद का मजर रशद ने स्टैट्स दिए हुए थे, कोई इंडिया में 5 इनिंग्स में कोई 101 की एवरेज. यार अभी इंजर्ड भी था, ठीक है. एंड वी हैव सीन द बेस्ट ऑफ आदिल रशीद. दिस इज आदिल रशीद ऑन द वे. आई एम नॉट सेइंग ही कैन पुल आउट अ परफॉर्मेंस. ऑफ कोर्स ही कैन. ही हैज द एक्सपीरियंस, ही स्टिल हैज द गेम. बट जिस तरह मारा है ना उसको यार, जिस तरह स्वॉश बकलिंग इनिंग्स खेली रचिन रविंद्रा ने, ठीक है. ओपन द वार्म अप,
विलियमसन अवेलेबल नहीं है, ठीक है, आप वन डाउन आ रहे हो, जो कि बाय द वे ही वाज नोन टू बी अ बेटर बैटर, प्रोडिजी थी न्यूजीलैंड की, वेरी वेरी यू नो टाउटेड यूथ प्रोडक्ट. कई मेरे दोस्त हैं न्यूजीलैंड से, माय कनेक्शंस, दे वर सुपर एक्साइटेड अबाउट रचिन व्हेन ही केम इनटू द टीम. अब आकर यू सॉ दैट ही रियली स्टेक्ड हिज क्लेम. दिस वाज हिज आई एम हिम मोमेंट. ठीक है. अच्छा, काफी ज्यादा लोगों को नहीं पता था कि रचिन इज नेम्ड आफ्टर राहुल द्रविड एंड सचिन तेंदुलकर. I was surprised as soon as he came on the scene. जब न्यूजीलैंड टूर करने आई थी इधर पाकिस्तान, तो ये वाली बात हो गई थी. ये बात हो गई थी. हाँ, मगर खैर इट्स रियली वेल ironic नहीं, इट्स काइंड ऑफ यू नो एक मजे की वो आर्क बनती है कि ही इज नेम्ड आफ्टर राहुल द्रविड एंड सचिन तेंदुलकर. किसी ने बोला हुआ था शुक्र करो गंगुली और डुप्लेसी के पीछे नहीं नेम्ड. अब फिगर आउट कर लो. हाँ, वो तो मुझे समझ आ ही गई. बट खैर रचिन ने यू नो जिस तरह की शॉटें मारी हैं, आई थिंक ही वाज कंपेयर्ड टू ब्रायन लारा बाय द कमेंटेटर्स एज वेल. नाम तो सचिन और द्रविड पे होगा, और अपने एंसेस्ट्रल यू नो होम में भी बनता है एंसेस्ट्रल होम, बल्कि ही माइट हैव इवन लिव्ड देयर फॉर अ बिट. आई एम नॉट श्योर कि क्या उसकी उस तरह स्टोरी है, बिकॉज़ ईच सोदी हैज. तो आई थिंक इट्स अ ग्रेट सॉर्ट ऑफ आर्क, ग्रेट होम कमिंग फॉर रचिन रविंद्रा. जिस तरह यू नो वो ऊपर आकर उसने काम कर दिया, you'd have to argue maybe New Zealand will drop Will Young and open with Rachin Ravindra when Kane is back. फिर डेविन कॉनवे 150 मार दिया उसने, और यार he always goes under the radar, doesn't he? तब जब से आया तब से स्कोर पे स्कोर मारी जा रहा है, पागल हो गया अगला. और IPL भी जीत गया, टेस्ट T20 ODI सब में उसकी 40 ऑड एवरेज है, और IPL जीत गया, और IPL जीत गया, और IPL में क्या परफॉर्मेंसेस थी. हाँ, और कीपिंग भी करता है. और यार जिस तरह की उसने ड्राइवें मारी हैं कवर्स के थ्रू, ही वाज सब्लाइम. He's South African originally, yes, right? तो बड़ी अच्छी स्टोरी है इसकी यार. If you haven't read up on Devon Conway's story, go read it up, क्योंकि बड़ी वो उसकी जर्नी रही है यार. काम वो साउथ अफ्रीका में अपनी क्लब साइड में भी नहीं घुस पा रहा था. 25 साल की उम्र में मुझे लगता है सबको छोड़ के फिर वो न्यूजीलैंड मूव कर गया. और बड़ा मुश्किल था. ही वाज कॉन्टेम्पलेटिंग कि क्रिकेट ही ना छोड़ दूं मैं, क्योंकि नहीं चल रहा था. एंड वही बात है, इफ यू आरंट इवन गेटिंग पिक्ड फॉर योर डोमेस्टिक टीम, देन आपकी होप्स तो मर जाते होंगे. गया न्यूजीलैंड, you know, made a mark over there. He's come on to the international scene, and it's been a fantastic journey. मतलब कि that 152 was so authoritative. Of course, Rachin was stylish and all of that, but Conway was that senior head. और क्या 270 ऑड की पार्टनरशिप थी यार, ऐसा ही कुछ था. विल यंग तो कितने पे आउट हुआ था? डक पे नहीं, तो डक पे हुआ था. आई थिंक हां अराउंड 270. हां, आई थिंक दूसरे ओवर की पहली बॉल पे करन ने निकाल दिया था. तो उसके बाद दी वर्स्ट फर्स्ट वर्ल्ड कप विकेट आई थिंक इन हिस्ट्री, डाउन द लेग साइड कॉट. उसके बाद फिर ये दोनों ने पहुंचाया 282 का टारगेट चेज कर लिया. और वही जिस तरह मैं रिजवान और सऊद की बात कर रहा था, प्रॉपर क्रिकेटिंग शॉट्स. मतलब आई डोंट थिंक उन्होंने कोई रैश शॉट मारी हो, कोई उन्होंने फालतू का रिस्क लिया हो. प्रॉपर टाइम बॉल टाइम. और वो जो थोड़ा स्टेडियम एक तो बड़ा भी है, आवाज एको करी थी, वो जो टक की जो आवाज आ रही थी ना रविंद्रा के बैट से, अमेजिंग. और जस्ट टू पुट थिंग्स इनटू पर्सपेक्टिव, रविंद्रा इसने हमें मारा था ना वार्म अप गेम में, वन डाउन आया था या ओपन आया था, आई डोंट नो. तो सब जी कह रहे थे कि हारिस रऊफ और ये रविंद्रा से पिट गए. वो देख लो ना, उसने मार्कवुड को भी उसने उसी तरह मारा है. तो ये थोड़ा सा हल्के हो जाए करें. 55 in his 5 overs. That's crazy. और मतलब पुलें जिस तरह की मारी हैं उन लोगों ने, ऑल अक्रॉस द पार्क मारा है रियली. और ड्राइविंग मारी हैं, पुलें मारी हैं. रचिन रविंद्रा was so stylish and Conway was authoritative, and complete team performance थी, you know. And without Lockie, Saudi, Williamson, New Zealand have again, you know, managed to surprise us all. कोई छोटी मोटी डिफीट नहीं थी, उसने फेंटा का बस जलील कर दिया, you know, प्रॉपर फेंटा. और इससे मेरे ख्याल से तगड़ा जवाब नहीं दे सकते थे ये लोग आफ्टर लूजिंग दैट वर्ल्ड कप फाइनल. लाइक दैट वाज रिपीट, राइट? वो फाइनल था लास्ट वर्ल्ड कप गेम, और ये उसके बाद पहली वर्ल्ड कप गेम हुई है. एंड व्हाट अ 180 डिग्री टर्न अराउंड. कहाँ वो क्लोज गेम, कहाँ ये वन साइडेड. ठीक है, इवन विद द बॉल, मैट हेनरी, लाइक वी मेंशन्ड, सुपर इंप्रेसिव, ब्यूटीफुल, वन ऑफ द मोस्ट अंडररेटेड ओडीआई बॉलर्स. ठीक है, और तीसरा वर्ल्ड कप खेल रहा है अपना, 2 फाइनल खेल चुका है. ठीक है, and aided really well by Bolt, Santner and the likes. और जिस तरह कप्तानी कर दी है उसने, the way he used his resources. मैं कहता हूँ, मैंने कहा यार ये 3 बॉलरों के साथ बाकी के 20 ओवर कहाँ से निकाल रहे हैं, ये तो पिट जाएंगे इंग्लैंड के खिलाफ. बट दे कंटिन्यू टू यू नो ब्रेक थ्रू, और विकेट्स लेते जाते थे इंपॉर्टेंट ओकेजन्स पे. और इंग्लैंड को उस तरह सेट ही नहीं होने दिया, बारिंग जो रूट गॉट 77. एक बटलर की 43 थे ना. और जस्ट लिटिल थिंग्स, राइट? बटलर काफी सेट था, और वो देख रहा था कि वो पीछे ना आपका थर्ड मैन पे वो सिंगल निकाले जा रहा था. टॉम लेथम उसको ऊपर लेके आया, और बटलर ने कोशिश की है कि थोड़ा सा फाइन निकाले, और उसको वो एज जो है और उसने पीछे कैच पकड़े. तो ये जो छोटी छोटी चीजें थी ना, ये अमेजिंग कैप्टनसी बाय बड़ी अच्छी तुमने नुआंस पकड़ी है, पता है. एंड आई थिंक द कमेंटेटर्स आल्सो स्पोक अबाउट इट, बट या दैट जस्ट गोस ऑन टू शो यू कितनी अक्लमंद
कप्तान है टॉम लेथम, एंड कमी महसूस ही नहीं होने दी यार. केन विलियमसन नहीं है, पता ही नहीं लगा. एंड यू नो ही वाज आल्सो डिसेंट वर्सेस पाकिस्तान एज अ कैप्टन, बट दिस वाज रियली अ टॉप ड्रॉअर परफॉर्मेंस. एंड या, एज गुड एज बाबर वाज, you'd have to say कि given that England was Latham's opposition और depleted squad थी, उस हिसाब से तो you know New Zealand cricket and optimal utilization of resources, they go hand in hand. And Tom Latham proved that. And I mean, जो उनको confidence मिलेगा ना इससे, ये क्या इस victory से, वो भी अहमदाबाद के अंदर defending champions के खिलाफ, no one's giving them a proper shot. Even I don't have them as semi-finalists. They've gone on and said, you guys better take us seriously again, right? And in some ways, you know, they are polar opposites of Pakistan. Pakistan आते हैं tournament में जी sluggish हैं, समझ नहीं आ रहा playing 11 क्या होगी, conditions read नहीं कर पा रहे. New Zealand are totally the opposite. आते साथ T20 वर्ल्ड कप में ऑस्ट्रेलिया को उन्होंने जो फेंटा लगाया था और अब इंग्लैंड के साथ ये किया, तो you know amazing from New Zealand. Yeah. अच्छा, इंग्लैंड की भी बात कर लेते हैं थोड़ी सी. मेरे ख्याल से इंग्लैंड की बॉलिंग की बात करनी चाहिए. मैं वही कहने लगा था, बॉलिंग हम बड़ा कह रहे थे कि इंग्लैंड बड़ी फिट टीम है और एक डिफीट जो है ना वो एक्सपोज कर देती है. ऐसा ही होता है, हमेशा ऐसे ही होता है. हमेशा. अब उनकी बॉलिंग लाइनअप देखो अगर तुम, it's not that impressive. They got it wrong too, right? Topley क्यों नहीं खेला? You didn't need to go for the extra batter in Curran, you know? आप खिला देते रीस टॉपली को वहाँ पे न्यू बॉल से आपको जरा ज्यादा, even though Curran took a wicket or whatever. यार देखो ना, 3 बॉलर ये हैं और एक टॉपली है पीछे. नहीं, गस एटकिंसन भी है. यार वो बाद में जोफ्रा ने भी आ जाने. जोफ्रा देख लेना, तुम कोई ना कोई इंजर होगा, जोफ्रा अंदर बैठा होगा. लेकिन the problem is they have only 2 spinners in the squad ना, और वो two spinners who are not even playing well. ठीक है, मोइन एंड राशिद are not a deadly combo, बल्कि वो खेले नहीं आज. Once they were. अब तो I was thinking that Shamsi and Maharaj was the best Senna spin duo. ठीक है, Australia have Zampa who's better than all of these guys, but उन दोनों को मुझे लग रहा था कि वो बताओ तो खेले ही नहीं ना आज. शम्सी ने खेला या. बट आई थिंक इंग्लैंड के लिए मसला है बॉलिंग, डेथ बॉलिंग भी खास तौर पे मैंने मेंशन किया था कि वेरी वेरी वीक एट द डेथ इंग्लैंड आर पिछले शो में, बट इस मैच में तो ओवरऑल ही वीक नजर आए. दे हैड नो आंसर्स, बिल्कुल क्लूलेस, टूथलेस, व्हाटएवर यू वांट टू कॉल इट, एंड दिस कुड बाइट इंग्लैंड बिकॉज़ दिस इज नॉट द सेम टीम दैट was there in 2019. It has some changes, some very crucial changes. Ben Stokes भी नहीं खेले, but ultimately you know वो कितना ही फर्क डालना था उसने, पता नहीं. वैसे Ben Stokes है, शायद अकेला मैच जिता देता वो, बल्कि Ben Stokes उस फाइनल से निकालता तो वो भी न्यूजीलैंड जीत जाती. ऐसा ही है ना. बट या इंग्लैंड के लिए लॉट्स टू पॉन्डर कुमार धर्मसेना को निकाल दो तो नहीं, और ऊपर से यार नेट रन रेट इतना खराब कर लिया अपना. अब अगर लेवल ऑन पॉइंट्स हो किसी पॉइंट पे टुवर्ड्स द बिजनेस एंड ऑफ द टूर्नामेंट और सेमीज में ना पहुंच सके, दिस इज द डिफीट दैट विल हॉन्ट देम द मोस्ट. बट या आई थिंक England played bad, New Zealand played well, and that's why the scoreline reads the way it does. Yeah. England, क्या सीन लग रहा है? I think they have the ability to bounce back. Of course. They're too good of a team, you know, to not bounce back after this defeat. लेकिन ये एक proper एक hammering नहीं कहते जिसको ये वो था. Wake up call for him. हाँ, मतलब सारी मतलब उनकी वो एक्सपोज हुई हैं कि अगर वो पहले बैट करके they don't score above par, तो उनकी bowling मतलब इतनी उसमें पोटेंसी नहीं है कि देर एबल टू डिफेंड टारगेट्स. और बाकी वोक्स बहुत आउट ऑफ टच लगा उसमें, जो जिस तरह ओपनिंग पहले 1-2 ओवर्स किए हैं, वुड को बहुत मार पड़ी है. स्पिनर्स दोनों आउट ऑफ सॉर्ट्स हैं, तो बॉलिंग उनकी एक ऐसा एक वो है जिसमें दे नीड टू इम्प्रूव अ लॉट. यार 36.2 ओवर्स में 280 चेस हुआ है, कोई मजाक है ये? वो 450 कर सकते थे इस रेट पे. विकेट भी गिरी हुई थी, शायद 500 ही करते थे, किसको क्या पता है. बट एक चीज इसमें ये जरूर गौर करने वाली है कि द playing conditions got better for batting. Underlights. और ये चीज गौर करो, और ये हैदराबाद में इंशाल्लाह अहमदाबाद करने, अहमदाबाद जाने दूसरी बैटिंग करना वहां पे. सही है, वहां पे पहली बैटिंग मत करो. We saw proof of this in the first game, and yeah, to Sarmad's point, England is still a really really quality side. Batting will come good. They will post those 300, 350 वाले scores. जीतेंगे भी काफी matches, but yeah, this does make things interesting because you'd expect them to win the opener, defending champions, the way they play their cricket, जो उनकी एक brand बन गई भी है. By the way, बटलर कहता है हम कोई डिफेंड नहीं कर रहे हैं, हाँ, वो कहता है हम attacking champions हैं. उसे कहा नहीं है, but he got really pissed off when someone mentioned England as defending champions. So I don't know, उसने सुना गलत है कि this was a you know क्या कहते हैं, conscious play on words. Probably कि हम कुछ डिफेंड नहीं कर रहे. It does fit with the baseball template, doesn't it? Yeah. मगर baseball तो नहीं है ना यहाँ पे, कलम थोड़ी है कोच. थोड़ा क्लेवर होने की कोशिश की थी बटलर ने. वो किसी ने वो सारी स्टेटमेंट में से काट के सिर्फ लगा दिया, वी नॉट डिफेंडिंग एनीथिंग.
I think they really need to have either of Topley or David Willey in those first 10 overs. विली भी तो Willie with the new ball. Willie with the new ball is a decent shout. हाँ, क्योंकि वो पहले 10 ओवरों में नॉट जस्ट इंग्लैंड, हर टीम को 1-2 विकेटें निकालनी है, वरना आपको इन पिचेस पे मार पड़ेगी मिडिल ओवर्स में. तो दे नीड टू हैव आइदर टॉपली और डेविड विली. मैं तो कहता हूं दोनों को खिलाओ. Yeah, probably. हाँ, मतलब दोनों को शायद ना खिलाएं. I think they trust Vokes for now. Yeah. गंदी गेम थी, मगर I think they're going to continue to trust him. But as much as I love Sam Curran, I'm a big Sam Curran fan. मैंने तो ड्राफ्ट भी किया था उसे, ठीक है. But I think कि न्यू बॉल के साथ लेफ्ट आर्म एंगल और वो सारा कुछ मिलाकर टॉपली इज अ बेटर ऑप्शन. प्लस इफ दे नीड you know, or well, need तो नहीं, मार्क वुड पे आप ट्रस्ट तो करते हो कि he'll do that enforcer role properly, but अगर नहीं होता तो चलो एटकिंसन की ऑप्शन है, वरना तोड़ देना एटकिंसन और जोफ्रा ले आना. लेकिन ये वुड सारे मैचेस तो नहीं खेलेगा, ये तो मैं श्योर हूं. सवाल ही पैदा नहीं होता. कब खेले हैं उसने? अभी वो लगातार टेस्ट मैच खेली थे, फारिग हो गया था. वो छोटे मैचेस में बिठा देंगे उसे तो एटकिंसन आ जाएगा. पड़ गई उसे तो फिर जोफ्रा. अगला मैच तो है भी अफगानिस्तान से इनका शायद. अच्छा, उनको तो हारेंगे. अगर है अफगानिस्तान से फिर तो अफगानिस्तान की खैर नहीं है. हाँ तपे होंगे. बांग्लादेश है ये धर्मशाला, आई थिंक. देखा नहीं था हमने ये. अभी तो चेक कर रहे थे हम लोग. बांग्लादेश और धर्मशाला में बांग्लादेश ने 156 पे ऑल आउट किया हुआ है अफगानिस्तान को. उनका कॉन्फिडेंस अप है. खैर जो भी है, इंग्लैंड इस दफा प्रेडिक्शन है मेरी 500 मार है इस वर्ल्ड कप में, क्योंकि ये जो पिचेस है ना इस बैटिंग लाइनअप के साथ एक मैच में तो पड़ जाएगा. बांग्लादेश नहीं, हरभजन सिंह की भी प्रेडिक्शन. बज्जी ने तो बोला था ना, इंग्लैंड का नहीं बोला था, मैं कह रहा हूँ इंग्लैंड मारेगा. बज्जी ने बोला था कि 500 क्रॉस बज्जी की तो मैंने वो पिक्स देखी थी, लगता है सिर्फ इंडिया ही खेल रहा है वर्ल्ड कप. खैर उसकी चॉइस है. Yeah. इंडिया से अगला मैच, द बिग वन, मैसिव प्रॉपर वर्ल्ड कप जो है ना, वो होने कल शुरू. ह्यूज. जब ऑस्ट्रेलिया खेलेगी इंडिया को. बिग मैच. और शुभमन गिल इज आउट. यार डेंगी हो गया यार इस बेचारा. मच्छर काट गए हैं. मॉस्पेल लगाया करो आप लोग सारे. यार वो एक कोई मैं ट्वीट देख रहा था कि वो कह रहे थे कि वो रोहित इससे बेहतर है कि उसकी लेवल ऑफ फैट है, पूरा लेयर एक पूरी फैट की, तो वो उसको मच्छर नहीं काट सकते. लोग बड़े वैसे अनफॉरगिविंग हैं. पर खैर शुभमन गिल इज गोइंग टू बी अ बिग मिस, राइट? यार उसके 2023 में 20 इनिंग्स में 500 और 550 थे. क्रेजी रेट पे रन स्कोरिंग कर रहा है. वो 66 की एवरेज है ओडीआईज में. पिछले वर्ल्ड कप से लेकर अब तक वो 70 की एवरेज है. और ब्रैश एरोगेंस, यू नो, तेज खेलता है थ्रू आउट. And has all the shots, impeccable range. And has a good record against Australia. Has a great record versus Australia. And also, you know, he is that next big batting superstar. और अहमदाबाद में है ना मैच? नहीं, चेन्नई में. Interesting. Australia वैसे चेन्नई में शायद उतनी strong मत हो. I'm looking at my man Zampa. To at least get Kohli, क्योंकि कोहली की विकेट लेता रहता है वो. They beat India at Chennai in March, जो सीरीज डिसाइडर था. या स्मिथ was captaining और वो फंसा गए थे ऑस्ट्रेलिया. मुश्किल मैच होगा. And of course get well soon Shubman Gill, we want to see you in action, all of those things, but this is a blow for India. और उसकी जगह कौन ओपन करेगा? सारी इशू किशू ही आएगा, क्योंकि और कोई मुझे इस वक्त नजर नहीं आ रहा. केएल भी आ सकता है, पर केएल अच्छा खेल रहा है मिड ऑर्डर. नहीं वो बोल दिया द्रविड़ ने, आई थिंक बोल दिया कि किशु खेलेगा. 4 पे श्रेयस और 5 पे राहुल. ठीक है, that makes sense. Team is still very very strong. India, I'd say, still are slight favorites because home conditions and recent results and all of that stuff. But Australia can defeat them. ठीक है, हरा सकती है. ऑस्ट्रेलिया यार can never count them out. ऑस्ट्रेलिया in World Cups. और वो किसी ने लिखा हुआ था कि नो they're playing possum, but once the tournament starts आप you can never. यार ये 2021 जो T20 वर्ल्ड कप था, उससे पहले ये बांग्लादेश से 5 में हारे थे. ऐसा ही कुछ था. T20 सीरीज आ रही थी. लेकिन जब वर्ल्ड कप शुरू हो जाए तो भाई नहीं. और ऊपर से यार इसी टीम में कई लोग आईसीसी टाइटल जीते हुए ना 2021 वाली. एंड व्हेन यू हैव बीन देयर बिफोर इट काउंट्स फॉर समथिंग. और ऑस्ट्रेलिया को लाइटली कोई जाहिल ही लेगा. ऑस्ट्रेलिया इज ऑलवेज गोइंग टू बी कंटेंडर. दे आर नेवर गोइंग टू बी लाइक ओ दे कैन मेक अ सेमीफाइनल और व्हाटएवर. मैंने हालांकि सेमीफाइनल से निकाला था इनको अपनी प्रेडिक्शन में. बट ऑस्ट्रेलिया इज ऑलवेज अ श्योर शॉट कंटेंडर. And yeah, I'm really looking forward to this game. I think अभी तक सबसे हाई प्रोफाइल गेम यही होगी. और all eyes on India. और भाई अब मजा आएगा ना जब क्राउड भरा होगा. अब यहाँ से टूर्नामेंट स्टार्ट हो रहा है. And they had all boxes checked, right, India? एकदम से एक बॉक्स ही ले लिया. उसे बॉक्स क्या मतलब इतनी बड़ी चीज ले गए शुभमन गिल के फॉर्म में. And I want to see how they cope with his loss. If they do well, that will be an even bigger boost to their confidence. अगर वो गिल के अलावा भी ऑस्ट्रेलिया को कन्विंसिंगली हरा देते हैं ना, तो इंडिया का अगर यहाँ पे कॉन्फिडेंस तो यहाँ चला जाएगा. पहले ही ऊपर है और ऊपर चला जाएगा. And I would say after that England performance, you'd have to say India the out and out favorites. Would you?
मैंने तो पहले भी बोला था। तुमने पहले भी यही बोला था, मैंने उन दोनों को इवन कील पे रखा था। अब पता नहीं, मुझे लग रहा है इंडिया शायद थोड़ा ऊपर हो। नहीं यार, इंडिया इन देयर एट देयर होम, Yeah. इंडिया विद दिस टीम, और कोई फूल ही होगा जो उन्हें सिर्फ फेवरेट्स नहीं बोलेगा। 10-year hoodoo is the only thing holding them back. वरना तो 10 they year should be- हुडू है भाई, हमने 31 year हुडू गुजारा। they तो should be कितने winning this 20 World odd Cup, year। right? If you look at their squad, they should be winning it. And Indian supporters should feel very confident with this team. अगर तो कोई लोग डर रहे हैं तो नहीं डरना चाहिए आपको। कोई फेवरेट्स का टैग नहीं देना चाह रहा होगा, वो अपनी पर्सनल प्रेफरेंस की वजह से नहीं देना चाह रहा होगा कि डाउन प्ले कर दूं मैं, लेकिन फेवरेट्स है क्लियर। बिल्कुल। और I'd say even without Gill, वही स्लाइट फेवरेट्स हैं अभी भी इस गेम में। I think Australia is going to punch hard, क्योंकि अब सारे प्लेयर्स खेल रहे होंगे उनके। आज ना स्टार्क हेजलवुड ने हैट्रिक लिया अभी नेदरलैंड्स के खिलाफ वार्म अप। और स्पेशली विदाउट गिल, अगर ऑस्ट्रेलिया शुरू में अगर रोहित को निकाल देता है ना, और गिल भी नहीं है, तो आई थिंक थोड़ा सा प्रेशर में आएगा। एक और चीज सरमद ये बड़ी देखने वाली है यार, रोहित शर्मा ओवर द लास्ट 2 years does not have a ton, he just has 50s, but he's going at a faster rate, very fast। तो उसने अप्रोच अपनी बदल दी है, he's going for the kill, शुरू में ही तेज रन्स कर रहा है। Can India do it in a World Cup? वही वाले सवाल आ जाते हैं ना उन सब सवालों का, कल थोड़ा सा जवाब तो मिलेगा, क्योंकि बिग गेम तो है। मजा तो बहुत आता है। You want to win your World Cup opener। भाई मैं तो आराम से लेट के मैच देखने कल, और कुछ नहीं कर रहा हूँ। मैंने भी वो रिक्लाइनर लिया है ना, बार्कर लाउंजर, आराम से उसमें पीछे कर टांगे ऊपर कर। आई थिंक ऑस्ट्रेलिया का इतना नहीं है, लेकिन इंडिया वुडंट वांट टू लूज दिस मैच, क्योंकि फिर बहुत प्रेशर आ जाएगा। बहुत प्रेशर आ जाएगा, क्योंकि एक मैच के बाद फिर ऑफ कोर्स पाकिस्तान वाला मैच है, उस पे भी खैर वो तो खैर हमारे में भी बहुत प्रेशर होगा यार। इट कुड बी, मैं भी एक शो कर रहा था, डॉक्टर सादी रजा है, इंशाल्लाह अहमदाबाद जी। डॉक्टर सादी ने बड़ी एक अच्छी एनालॉजी दी। डॉक्टर सादी, आई टोल्ड यू दैट मैं बात करूंगा, इसका जिक्र करूंगा किसी शो में। सो हियर इट इज, ही कॉल्ड द इंडिया गेम अ वेगस गेम, कि अगर आपने दोनों पहले गेम्स जीती हो ना, श्रीलंका नेदरलैंड्स, तो आप पूरे हाउस विनिंग्स के साथ एक ही गेम में जाते हो, ऑल इन जाता है, प्रेशर नहीं आपके ऊपर। आई होप पाकिस्तान कैन मैनेज टू डू दैट, इफ दे कैन विन देयर फर्स्ट 2 गेम्स, श्रीलंका को हराते हैं अगर, और फिर इंडिया वाली गेम में जाते हैं, तो इट विल बी। और इंडिया अगर हारा हो ऑस्ट्रेलिया से, इंडिया अगर हारा ऑस्ट्रेलिया, खैर इंडिया जीता ही होगा एंड में ऑस्ट्रेलिया से मोस्ट प्रोबब्ली। हम भी व्हाट इफ्स की बात कर रहे हैं। व्हाट इफ्स, हां, दैट वुड मेक फॉर अ फन सॉर्ट ऑफ सिचुएशन। पूरे प्रेशर टर्न हो जाना। पाकिस्तान को ये पता होगा फिर कि वो मस्ट विन गेम नहीं इंडिया के खिलाफ, और उससे प्रेशर रिलीज होना चाहिए, एंड दैट शुड हेल्प देम इन थियरी फॉर श्योर। पाकिस्तान की बात कर लेते हैं अगले मैच की। लाइनअप वर्सेस श्रीलंका, वुड यू स्टिक विद द सेम लाइनअप? आई थिंक द बिगेस्ट क्वेश्चन मार्क इज फखर एट द टॉप। आई थिंक 2-2.5 महीने हो गए हैं, लेकिन हिज फॉर्म हैज गॉन वर्स। और आई थिंक अगर इफ़ यू आर गोइंग विद फखर इन द नेक्स्ट मैच, फिर उसको इंडिया वाला मैच भी खिलाओ। इट विल बी रियली टफ फॉर अब्दुल्ला कि आप उसको पहले 2 मैच बिठा के डायरेक्ट इंडिया वाले मैच में लाएं। तो अगर If you want to stick with him, at least stick with him till तो ठीक है, फिर इंडिया वाले मैच तक उसको खिलाएं, उसको प्रॉपर चांस दें। लेकिन इट वुड बी अनफेयर फॉर अब्दुल्ला अगर उसको आप डायरेक्ट इतने बड़े मैच में इंडिया वाले मैच में लेके आते हैं। So basically you're saying अगर चेंज करनी है तो कल करो, वरना इंडिया के मैच की बात करो। Well, that makes sense. I would agree कि अगर करना है तो ऐसे करें, मगर I would go unchanged. मैं कई दफ़ा ऑन रिकॉर्ड भी बोल चुका हूँ कि I would trust फखर। और अभी तो यार शुरुआत है वर्ल्ड कप की। चलो अगर आप इस तरह की स्टेज पे पहुंच जाते हो कि क्वालिफिकेशन भी डाउट में आ गई है, फखर अभी तक नहीं चला, तो फिर हम ये कॉन्वर्सेशन रिविजिट कर सकते हैं, एटलीस्ट मैं ये कॉन्वर्सेशन रिविजिट कर सकता हूँ। बट राइट नाउ आई वुड ट्रस्ट हिम। देखो मेरी तो टीम खेली है, मैंने जो 11 बोली थी वो खेल गई है। ओनली चेंज आई वुड मेक इज व्हाट पाकिस्तान ऑलरेडी डूइंग, साउथ एट 5 बिकॉज़ ही इज प्रूवन हिमसेल्फ। ठीक है, मैंने उसको एट 4 रखा हुआ था, बट आई थिंक दिस इज द बेस्ट लाइनअप यू कैन गो विद राइट नाउ। एंड या यू हैव टू ट्रस्ट योर स्पिनर्स। आई एम नॉट सेइंग कि ये मतलब बहुत एक्सेलेंट परफॉर्मेंसेस दे रहे हैं, they do need to do some work, और better opposition के खिलाफ better test होंगे। श्रीलंका is a great team when it comes to playing spin, right? उनकी historically अच्छे batters हैं spin के खिलाफ, तो it will be a good test for us spinners। बस धनंजय को निकालने आ रही है, धनंजय को निकालने। बाकी यार just post a convincing total I'd say, and then वही जिस तरह नेदरलैंड्स के खिलाफ victory आ गई थी, defend कर लिया था आपने, उस तरह श्रीलंका के खिलाफ भी आप defend कर सकते हो, but it won't be easy। पाकिस्तान के लिए शायद पॉजिटिव ये है कि ठीक शन अभी तक ठीक नहीं हुआ, तो उसके बगैर श्रीलंका की बॉलिंग थोड़ी वीक है, क्योंकि यार हसरंगा चमीरा पहले ही नहीं थे, तो इट्स टू मच प्रेशर ऑन वेलालगे एंड वेलालाज, और भी बड़े उसके नाम बने हैं भाई। और स्पेशली अंडर लाइट्स जो शुरू का जो स्पेल हमने कल शाहीन का भी देखा ना, बॉल बहुत अच्छी आती है बैट पे, तो ये अगर परेरा या कोई उनका पड़ गया ना,
तो पड़ेगा वो Yeah. अच्छा और वो कुसाल पेरेरा और उसकी होती है ना इनकी डिबेट करुणा रत्ने पेरेरा की हाँ। तो आई थिंक श्रीलंका शुड गो फॉर द किल गो फॉर कुसाल पेरेरा जाओ फट्टा पिचेस है बॉल अच्छी आती है सेकंड अभी खेल रहे हैं वो साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट आज पता चल जाएगा कि किस तरह का उनका और स्पेशली ड्यूरिंग द मिडिल ओवर्स आई थिंक प्रॉपर बाबर की कैप्टनसी टेस्ट होगी श्रीलंका के मजा आएगा अच्छा ये ग्रेजुअली ना आपने क्वालिटी बढ़ी है ऑपोजिशन की एंड इट्स अ गुड लीड अप टू द इंडिया गेम एंड आई थिंक पाकिस्तान ऑफ कोर्स शुड बी विनिंग दिस गेम वर्सेस श्रीलंका बट दे जस्ट बीट अस राइट तो exactly. there's a score to settle and also they've proven to you कि वो आपको हराने की पूरी सलाहियत रखते हैं अब देखो ना पाकिस्तान के पास एक और एडवांटेज ये भी है कि पाकिस्तान ने पिछला मैच भी हैदराबाद में खेला ये वाला भी हैदराबाद में वार्म अप भी हैदराबाद में खेले हैं बिरयानियां भी हैदराबाद ही खा ली हैं श्रीलंका अब दिल्ली में खेल रहे हैं वहां से आएगा हैदराबाद तो यू नो द कंडीशंस बेटर देन देम या हराना चाहिए डेफिनेटली एंड इट्स इंटरेस्टिंग राइट बिकॉज़ वार्म अप्स हमने देखा कि हैदराबाद लुक्ड लाइक एन आउट एंड आउट बैटिंग ट्रैक बट दैट वाजंट द केस यस्टरडे अच्छी असिस्टेंस थी पेसर्स को भी स्पिन शुरू में बड़ी स्पिन हुई है वो आर्यन दत्त की दैट्स गुड फॉर पाकिस्तान कि कुछ असिस्टेंस है क्योंकि आई वुड बैक देम ऑन सर्फेसेस व्हिच हैव सम असिस्टेंस ओवर एब्सोल्यूट फ्लैट पेल्टर ट्रैक्स यू नो उस तरह के ट्रैक पे मैं शायद उतना ट्रस्ट मत करूं जितना इस तरह के ट्रैक पे करूं बट इट्स गोइंग टू बी अ गुड गेम इट्स अ बिग गेम फॉर पाकिस्तान जीतना जरूरी है एंड देव नेवर लॉस्ट टू श्रीलंका इन वर्ल्ड कप्स इट्स इंपॉर्टेंट टू से दे डोंट वांट हिस्ट्री टू चेंज नाउ they want to change it on Saturday 14th October Yeah. inshallah Ahmedabad I think that's pretty much it for today's show right I think we covered everything काफी टाइम भी हो गया और कुछ रह गया हो तो कमेंट्स में लिख देना वीडियो पसंद आई हो तो लाइक बटन पे क्लिक कर दे सब्सक्राइब बटन पे क्लिक कर दे टेक्नो का फोन लेना ना भूलिएगा और रिंग आइकन पे भी क्लिक कर दे we'll see you guys next time until then Allah Hafiz